हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शांतनु से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एडीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। कई दिनों से बच्चों का एक कंसर्न था कि सर फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स और केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स में क्या डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस समझ ही में नहीं आता है। भाई साइन कन्वेंशन का डिफरेंस होता है, ये दुनिया बोलती है, बट सर क्यों होता है, किस तरीके से होता है, एक बार अपने को अगर इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाए तो एग्जाम में हमें गलती होने का चांसेस कम हो। अगर फिजिक्स का क्वेश्चन है तो मैं कर लूं, केमिस्ट्री का है तो भी मैं कर लूं। मैं तुम्हें बता दूं केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स बहुत वास्ट है, फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स बहुत कम है। इसमें तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों की बात होती है, इसमें सिर्फ रिवर्सिबल की बात होती है। डिफरेंस क्यों आता है और कहां आता है, चलो इस पे चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि हमारा ग्लेडिएटर बैच ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। 27 दिसंबर से एनरोलमेंट स्टार्ट हो जाएगा। जो बच्चों का 11th वीक रह गया है, जो 11th प्लस 12th पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं, वो ग्लेडिएटर बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। 27 से एनरोलमेंट स्टार्ट है, ठीक है ना। जिनका भी गूगल फॉर्म फिल कर देना, एक्सक्लूसिव डिस्काउंट कूपन कोड के लिए लिंक में दिया गया है। 11th वाले बच्चों के लिए ये बता रहा हूं जो जेई 2022 में देंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। भाई देखो, फिजिक्स वाले बिल्कुल सिंपल थॉट रखते हैं, केमिस्ट्री वाले थोड़े कॉम्प्लेक्स थॉट रखते हैं। फिजिक्स वालों ने क्या बोला कि भाई कॉमन सेंस की बात है कि अगर मान लो किसी गैस को हम क्यू एनर्जी देंगे, किसी गैस को हम क्यू एनर्जी देंगे, तो ये गैस के पास दो ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है कि सर अगर आप किसी गैस को क्यू एनर्जी दोगे तो एक ऑप्शन ये है कि भाई इसके मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन बढ़ेगा, इसके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी कि ओवरऑल गैस के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो यानी कि इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो अगर तुम इसको क्यू हीट एनर्जी देते हो तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। हाँ सर, बिल्कुल सिंपल है। अगर मैं क्यू दूंगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मोशंस बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। दूसरा क्या बोला कि सर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, वेलोसिटी आ गई, पिस्टन के ऊपर टक 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 धक्का देगा, तो भाई पिस्टन को थोड़ा ऊपर डिस्प्लेस करेगा। सर कॉमन सेंस की बात है, गैस ने पिस्टन को थोड़ा ऊपर डिस्प्लेस किया, यानी कि इसी क्यू एनर्जी का पार्ट वो पिस्टन को ऊपर ले जाने में भी लगाया। तो फिजिक्स वाले बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या देते हैं कि जो भी तुम एनर्जी दोगे वो दो काम में आएगा। एक, गैस की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, दूसरा वर्क डन करने में, दूसरा वर्क डन करने में। यानी कि अगर मेरा क्यू पॉजिटिव है, जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो एनर्जी कैसा लोगे, पॉजिटिव, तो क्यू गिवन यहां पर तुम्हें पॉजिटिव कंसीडर करना है, और क्यू जो आउट, जो निकलेगा, जो गैस निकालेगा, वो कैसा कंसीडर करना है, निगेटिव। अब अगर तुमने क्यू गिवन पॉजिटिव कंसीडर किया, डेल्टा यू बढ़ रहा है तो ये पॉजिटिव, कॉमन सेंस है। अच्छा, वर्क डन बाय द गैस, पॉजिटिव की निगेटिव, ऑब्वियस सी बात है, क्यू का कुछ हिस्सा इसने डेल्टा यू बढ़ाने में लगाया और कुछ हिस्सा वर्क डन करने में लगाया है, तो वर्क डन बाय गैस यहां पर पॉजिटिव होगा। वर्क डन बाय द गैस यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वर्क डन बाय गैस यहां पर पॉजिटिव होगा, और वर्क डन ऑन द गैस यहां पर निगेटिव होगा। यह फिजिक्स वालों का एक्सप्लेनेशन था, यह फिजिक्स वालों का फॉर्मूला था। बिल्कुल सिंपल सी बात है, एनर्जी दोगे दो काम करेगा, डेल्टा यू बढ़ाएगा, वर्क डन करेगा, तो वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव, डेल्टा यू तो ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो पॉजिटिव है। दिस पॉजिटिव प्लस दिस पॉजिटिव विल गिव मी क्यू पॉजिटिव। क्यू पॉजिटिव मतलब सिस्टम को मैंने एनर्जी दी, सिस्टम से एनर्जी निकला तो क्यू निगेटिव, सिस्टम पे वर्क किया गया तो डब्ल्यू निगेटिव। डेल्टा यू तो सिंपल टेम्परेचर का फंक्शन होता है, डेल्टा टी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी तो डेल्टा यू पॉजिटिव, डेल्टा टी अगर निगेटिव तो डेल्टा यू निगेटिव। ये बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेनेशन था फिजिक्स वालों का, इतना दिमाग वो नहीं लगाते। अब केमिस्ट्री वालों ने सोचा कि फिजिक्स वालों से कैसे इस कंसेप्ट को चोरी किया जाए, एग्जैक्टली फॉर्मूला तो वो नहीं दे सकते, तो उन्होंने सारा एक्सप्लेनेशन डेल्टा यू के बेसिस पे कर दिया। सारा एक्सप्लेनेशन डेल्टा यू के बेसिस पे कर दिया। केमिस्ट्री वालों ने
डेल्टा यू के बेसिस पे सारा एक्सप्लेनेशन कर दिया, क्योंकि उनको फिजिक्स वालों से थोड़ा हट के काम करना था। पागल ही होते हैं ये लोग तो। अब हमारा एक्सप्लेनेशन क्यू के बेसिस पे था, जो कि बायोलॉजिकल भी है। अब देखो केमिस्ट्री वालों ने क्या बोला कि भाई साहब ऐसा है कि अगर तुमने किसी गैस को क्यू एनर्जी दी, किसी गैस को क्यू एनर्जी दी, पिस्टन को फिक्स मान लो, तो इस एनर्जी से इस गैस का डेल्टा यू क्या होगा सर, बढ़ेगा। तो भाई साहब अगर तुमने क्यू एनर्जी दी तो डेल्टा यू बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है। चलो अब तुम क्यू को भूल जाओ भाई। इस केस में भी देखा जाए तो क्यू गिवन को इन्होंने भी पॉजिटिव लिया जैसे हमने लिया, यहां तक सब कुछ सही था, और उन्होंने भी क्यू आउट को निगेटिव लिया, हमने भी सेम काम किया, बिल्कुल सही है। अब उन्होंने क्या बोला कि सपोज करो क्यू की वैल्यू 0 हो जाए, सपोज करो क्यू की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, और हम सिस्टम के ऊपर वर्क करें। हमने इस पिस्टन को खिसकाकर नीचे ला दिया, पिस्टन के ऊपर वर्क किया। अब जैसे तुम पिस्टन को दबाओगे, पिस्टन के ऊपर वर्क करोगे, तो वॉल्यूम कम जाएगा, स्पेस कम बचेगा। ऐसे सोचो कि अगर वॉल्यूम कम रहा है, स्पेस कम बच रहा है, कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, तो गैस का डेल्टा यू बढ़ेगा कि घटेगा? ऑब्वियस सी बात है, बढ़ेगा। कोलिजन बढ़ेगा तो डेल्टा यू बढ़ेगा। यानी कि केमिस्ट्री वालों के अकॉर्डिंग डेल्टा यू बढ़ाने का एक और तरीका है, क्या? वर्क डन ऑन द गैस। अब उसने बोला कि डेल्टा यू बढ़ाने का 2 तरीका है, तो केमिस्ट्री वालों ने अपना फॉर्मूला निकाल दिया, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। इनके अकॉर्डिंग वर्क डन ऑन द गैस को तुम्हें पॉजिटिव लेना है, वर्क डन ऑन द गैस को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, और वर्क डन बाई गैस को क्या लेना है, निगेटिव लेना है। अब तुम्हें कॉमन सेंस से बताओ, यहां पे जो वर्क डन है वो इसका जस्ट उल्टा है, इसका जस्ट उल्टा है, क्योंकि वर्क डन ऑन द गैस इन्होंने पॉजिटिव लिया है। तो अगर इसका जस्ट उल्टा है तो इसको अगर तुम इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम ही तो है, सेम ही तो फॉर्मूला है। ऐसा थोड़ी कि फॉर्मूला डिफरेंट हो गया, नहीं, उन्होंने बस एक्सप्लेनेशन डिफरेंट कर दिया कि डब्ल्यू को इधर लेके आ गए, माइनस साइन आया, तो उनको तो जस्टिफाई करना था उस माइनस साइन को, तो उन्होंने ऐसे जस्टिफाई किया कि वर्क डन ऑन द गैस को आप पॉजिटिव ले लो, वर्क डन बाय द गैस को निगेटिव ले लो, बाकी सब कुछ आप सेम रखो। क्योंकि उनके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, और हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्यू यू प्लस डब्ल्यू होता है। बाकी सब कुछ सेम होता है, फॉर्मूला भी लगभग सेम ही है, बस साइन कन्वेंशन का इन्होंने एक्सप्लेनेशन डिफरेंट कर दिया। तो भाई कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा तुम्हें लॉजिकल लग रहा है, केमिस्ट्री वाले लॉजिकल लग रहे हैं कि फिजिक्स वाले लॉजिकल लग रहे हैं। मतलब इनको तो कोई काम धाम नहीं है, मैं तो भाई अपने फिजिक्स वालों को ही लॉजिकल मानता हूं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।